हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मूक। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ फिर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखेंगे एंड सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। के साथ आगे बढ़ने से पहले यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मूक। मूक जो है ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड के अंदर आता है, राइट। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल मूक के बारे में। सो मूक क्या है? इट इज अ वर्टिकल ऑफ स्वयं। स्वयं हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एंड वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि मूक एक स्वयं का ही वर्टिकल है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मूक की फुल फॉर्म से। मूक MOOC। हेयर M स्टैंड्स फॉर मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बड़ा। अब यहाँ पे बड़े से हमारा मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैसिव हेयर। इसमें लिखा है thousands ऑफ स्टूडेंट्स कैन टेक द सेम कोर्स एट द सेम टाइम। एक कोर्स में ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सीट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स ले सकते हैं, एडमिशन 100 ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख सकते हो, 1,50,000 स्टूडेंट्स 2012 में इस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो ये है मैसिव, बहुत से लोगों को ये हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज ओ। ओ हियर स्टैंड्स फॉर ओपन। ओपन का यहाँ पे मतलब है ओपन टू ऑल, यानी कि ये सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए बिल्कुल फ्री है, दैट इज कॉल्ड ओपन। अभी जैसे आप मेरी ये क्लास देख रहे हो, ये क्लास यूट्यूब पर आपको मिलती है। तो ये क्लास क्या है? ये क्लासेस बिल्कुल ओपन है, यानी कि ओपन टू ऑल, सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब पे आओ, कोई भी ये वीडियो देखो एंड बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज का। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट कैन यूज दीज कोर्सेज and they are free or extremely low cost, which makes them useful for everyone। तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर किसी कोर्स के लिए यहाँ पे फीस मांगी भी जाती है, तो वो इतनी लो फीस है कि कोई भी इजीली वो दे सकता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप इजीली वो फीस पे कर सकते हो। नेक्स्ट है, साथ ही यहाँ पे बोला है मूक में 4 से 5 लैंग्वेजेस में आपको सारा कंटेंट मिलता है। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी तो इसमें होगा ही, इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, जिसकी की ज्यादा डिमांड रहती है, उन लैंग्वेजेस में भी आपको मूक में सारे के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। नेक्स्ट ओ का मतलब है यहाँ पे ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट, अपना मोबाइल और लैपटॉप, इन सब चीजों की हेल्प से यहाँ पे सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैन कोलैबोरेट एंड इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ऑल दैट्स नेसेसरी इज अ सॉलिड इंटरनेट कनेक्शन।
ठीक है, सो कहीं पे भी ऑनलाइन की बात हो तो बस यही है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए एंड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो वो आप इसको यहाँ पे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हो। एंड सी हियर स्टैंड्स फॉर कोर्सेज़। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ मिल सकते हैं रादर देन सिंपली लिसनिंग टू अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन iTunes U और वॉचिंग one in a video. MOOCs are designed from the ground up to be effective for online learning. तो यहाँ पे चाहे तो आप सिर्फ लिसनिंग के थ्रू कोर्सेज देख सकते हो, जैसे बहुत से ऐप्स हैं जहाँ पे आपके सामने पीडीएफ फाइल होती है एंड वहाँ पे ऑडियो चल रही होती है, आप सिर्फ सुन सुन के वो चीजें समझते हो। या फिर एक वीडियो फॉर्मेट रहता है जो कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप किसी भी तरह का कंटेंट यहाँ पे चाहते हो आपको मूक पर मिल जाता है। राइट, सो आई होप अभी तक मैंने जितना भी मूक के बारे में आपको बताया ये आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हो। अगर बिल्कुल क्लियर है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। राइट, सो मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मूक एग्जैक्टली और क्या काम कर सकता है, इसका मेन पर्पस क्या है। सो मूक इज अ मॉडल फॉर डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन टू एनी पर्सन who wants to take a course with no limit on attendance। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मूक एक ऐसा मॉडल है जो कि लर्निंग कंटेंट डिलीवर करता है। लर्निंग कंटेंट का मतलब है कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, ये सारे कंटेंट आपको डिलीवर करता है ऑनलाइन। इसमें कोई भी पर्सन कभी भी एनरोल हो सकता है, इसमें कोई भी अटेंडेंस की लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे ये बेनिफिट इसका एक ये भी है कि अब जैसे मान लीजिए मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे कोई कोर्स भी करना है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि मैं कितना टाइम दे सकती हूँ, मैं डेली टाइम दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। तो मेरे लिए या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जिनकी सेम कंडीशन है, उनके लिए मूक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब जैसे मान लीजिए मंडे को मैंने शाम को 4 बजे क्लास अटेंड की, उसके बाद ट्यूसडे को मैं मिस कर दिया, वेडनेसडे को मैं मॉर्निंग में टाइम लग रहा है तो मैं मॉर्निंग में जाकर के वो लेक्चर्स देख सकती हूँ। तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ। अटेंडेंस से रिलेटेड कोई भी इशू मूक में हमें नहीं होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मूक की ये है, नोट जरूर कीजिएगा कि मूक्स इंटीग्रेट सोशल नेटवर्किंग। अब आपको पता है सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, जिसमें बहुत से लोग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, किसी भी मैनर में कनेक्टेड हो सकते हैं। राइट, दैट इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग। सो मूक क्या करता है, एक सोशल नेटवर्किंग को इंटीग्रेट करता है, एक एक्सेसिबल ऑनलाइन रिसोर्स ये हमें प्रोवाइड करवाता है एंड आर फैसिलिटेटेड बाय लीडिंग प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उनके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज मूक प्रोवाइड करवाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंटली मूक्स build on engagement of learners who self-organize their participation according to learning goals, prior knowledge and skills and common interest। so आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी गोल्स के अकॉर्डिंग, आपकी प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले से आपको किसी टॉपिक पे कितना ज्ञान है उस अकॉर्डिंग आप लोग मूक में क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। ये जो मैंने अभी तक बताया इसमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, तो इनको आई होप आपने नोट किया होगा। एक बार जरूर फिर से इस वीडियो को एंड होने के बाद रिपीट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ, जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अभी स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, मूक पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर है, पहले ये एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज। इसमें पूछा गया है मूक इज अ मॉडल फॉर, मूक एक मॉडल है, वो किसके लिए बनाया गया है, क्या इसका पर्पस है, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट यानी कि सीखने की सामग्री वितरित करना, यहाँ पे आप हिंदी में खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है डेवलपिंग कोर्स करिकुलम, डिलीवरिंग सर्टिफिकेशंस या फिर ट्रांजैक्टिंग अ कंटेंट। सो मेन रीजन क्या है मूक का, ये मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन में बताया। इसका आंसर क्या है जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो पे बढ़िएगा। सो राइट आंसर है इसका, मूक इज अ मॉडल फॉर डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट, यानी कि लर्निंग, कोई भी चीज हम सीखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ऑडियो फाइल्स चाहिए, वो यहाँ पे हमें डिलीवर ये करवाता है। राइट,
अब यहाँ पे बोला गया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि मूक इज एन ऑनलाइन कोर्स दैट हैज ओपन एक्सेस। ये मैंने आपको बताया, ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, सभी के लिए ये बिल्कुल ओपन है। एंड इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन बाय मीन्स ऑफ द वेब। मीन्स ऑफ द वेब का मतलब होता है कि इंटरनेट की हेल्प से यहाँ पे एक तो सब लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स मूक प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड है, मूक प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं कुछ भी सीखने के लिए, तो वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। उनको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो सारे के सारे इंटरैक्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पे मूक्स प्रोवाइड participants with course material that are normally used in conventional education settings such as examples, lectures, videos, study material, problem sets, etc. So MOOC में अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो, पूरे कोर्स का स्टडी मटेरियल चाहते हो, आपको वो भी मिलेगा। आपको किसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हो आप, उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हो, तो वो एग्जाम्पल्स भी MOOC में आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि आप +2 में पढ़ते हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट चाहिए या फिर मॉक टेस्ट का सेट चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मूक प्रोवाइड करवाता है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। आप में से अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, तो अभी क्योंकि मैं बता रही हूँ, एक तो इसका बेनिफिट ये है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा आप लोग यहाँ से स्टडी मटेरियल लेकर के अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। Next, a concept of MOOCs originated in 2008 among the Open Educational Resource that is OER movement। and इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी एक नेटवर्क है, एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो मूक में ये चीज भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। बहुत ही सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप आप नोट कर रहे हो एंड इसको रिवाइज जरूर करोगे। इसी के साथ कुछ एडवांटेजेस है मूक प्लेटफॉर्म की। पहली एडवांटेज है नो ट्यूशन फी। जैसे कि इसमें बताया कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई चार्जेस ये लेते भी हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो भी किसी 1 या 2 कोर्स में होंगे, ज़्यादा में नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं। कोई ट्यूशन फी नहीं है, तो हर कोई इसको एक्सेस ज़रूर कर सकता है, दैट इज़ ओपन एक्सेस। एक्सपोजिंग टॉप लेवल प्रोफेसर्स एट स्कूल दैट वुड अदरवाइज बी अनअवेलेबल टू मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अब देखो कई बार होता है ना कि बहुत हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे पढ़ना हमारा ड्रीम होता है, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे मूक आपको ये चीजें प्रोवाइड कराता है कि जो टॉप लेवल प्रोफेसर्स हैं, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो ही यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो इस चीज का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। इस हायर लेवल के टीचर से, प्रोफेसर से आप नॉलेज जो है अपना बढ़ा सकते हो। ओपन कोर्सेज फॉर ऑल इंटरेस्टेड रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, रिजल्टिंग इन अ मोर डाइवर्स स्टूडेंट बेस। कोई भी लोकेशन पे हो, एनीवेयर, एनीथिंग, एनी टाइम यू कैन एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। Collecting data with the help of computer programs help closely monitor the success and failure of each student। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू मूक को इतना स्मार्ट बनाया गया है कि एक स्टूडेंट खुद से ही अपना सक्सेस एंड अपना फेलियर यहाँ पे देख सकता है। ठीक है। एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम पार्टिसिपेशन कैन नॉट ऑफर दिस टाइप ऑफ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं, जनरली जो क्लासरूम्स हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन होते हैं, वो ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। तो इसीलिए मूक की ये सारी की सारी सारी की सारी एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस विया वेब यानी कि इंटरनेट। इसमें बोला गया है कि ओपन कोर्सेज होते हैं जिससे कि अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं एंड सभी के लिए ओपन एक्सेस है इंटरनेट की हेल्प से। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड नेक्स्ट है ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड लर्निंग गोल्स टू प्रमोट द रीयूज एंड रीमिक्सिंग ऑफ द रिसोर्सेज। यानी कि एक ओपन लाइसेंसिंग है यहाँ पे कंटेंट की, स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट है, आप अपने गोल सेट करके चल सकते हो जिससे कि आप इसमें ये प्रमोट किया जाता है रीयूज एंड रीमिक्सिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो आंसर तो ऑलरेडी आपके सामने आ ही चुका है। इधर पूछा गया था कि कौन सी
डेफिनेशन मूडल की है एंड कौन सी डेफिनेशन मूक की है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन मूडल की है एंड थर्ड डेफिनेशन जो है ये मूक प्लेटफॉर्म की है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूकिट इज एन, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एंड इस तरह के क्वेश्चन को हम एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। सो मूकिट क्या है? मूकिट एक ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या फिर ये ऑनलाइन कोर्स है फैशन डिजाइनिंग के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर नन ऑफ द अबव। सो मूकिट इज एन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो मूक में जो भी चीजें मैनेज की जाती हैं उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मूकिट। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। सो किसी भी तरह की कोर्स की जानकारी, चाहे फिर वो पेपर 1 है, पेपर 2 है, क्रैश कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द